गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग मिराज के बारे में जानेंगे, लेकिन मिराज को जानने से पहले हम लोग कुछ फैक्ट्स को जानेंगे और उस फैक्ट्स को जब हम लोग समझ जाएंगे तो मिराज ज़्यादा आसानी से हम लोग समझेंगे। उसमें है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, क्रिटिकल एंगल क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे और फिर बाद में हम लोग मिराज को हम लोग देखेंगे कि मिराज कैसे बनता है। ये जो ऑप्टिकल इल्यूजन है उसको हम लोग कैसे समझेंगे, उस चीज़ को अभी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि क्रिटिकल एंगल क्या होता है। ये लाइन ए बी दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है। ये हमारा नीचे वाला हम इसको डेंसर ले रहे हैं और ऊपर वाला हम रेयर ले रहे हैं। एक नॉर्मल यहां पे डालते हैं। अब एक रे पॉइंट एम पे इंसिडेंट हो रहा है। रे जैसे ही डेंसर से रेयर मीडियम में आता है तो इसको जाना चाहिए था ऐसे स्ट्रेट लाइन, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन नहीं जाकर ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाता है। अब दूसरा चीज कि हम लोग स्नेल नियम को हम लोग जानते हैं कि जो कहता है साइन आई बाई साइन आर एक कांस्टेंट होता है। क्या मतलब होता है, इसको एक बार फिर से जरा समझने की कोशिश करें। तो ये देखिए, ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट है आई और ये एंगल ऑफ हमारा रिफ्रैक्शन है। स्नेल लॉ कहता है कि किसी खास दो मीडियम के लिए साइन आई बाई साइन आर का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अब अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंट को अगर हम बढ़ा देते हैं तो उसी रेशियो में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ जाएगा, ताकि साइन आई बाई साइन आर उसका रेशियो हमेशा कांस्टेंट आए। अब देखिए, जब हम एंगल ऑफ इंसिडेंट को बढ़ाते चलते हैं तो एक खास एंगल के लिए, एक खास एंगल ऑफ इंसिडेंट के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होता है वो 90 डिग्री हो जाता है। जिस एंगल ऑफ इंसिडेंट के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाएगा, उस एंगल ऑफ इंसिडेंट को हम लोग क्रिटिकल एंगल कहते हैं। क्यों क्रिटिकल एंगल कहते हैं? क्योंकि अगर आप थोड़ा सा कम कर देते हैं तो रिफ्रैक्टेड रेज दूसरे मीडियम में आ जाएगा, और अगर आप उससे थोड़ा सा भी ज्यादा कर देते हैं तो वो सेम मीडियम में आ जाएगा। और ये कारण बन जाता है हम लोगों का इंटरनल रिफ्लेक्शन का। तो इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या हो जाता है कि खास एंगल ऑफ इंसिडेंट के लिए लाइट रे दूसरे मीडियम में नहीं जाके उसी मीडियम में रह जाता है और वो लगता है कि रिफ्लेक्शन वहां पे हो रहा है, और होता भी है, रिफ्लेक्शन ही होता है, उसको हम लोग कहेंगे। अब इसी को हम लोग जब समझने की कोशिश करें कि मिराज में क्या होता है। मिराज गर्मी के मौसम में होता है। जनरली जब आप मोटर बाइक से या कार से या किसी व्हीकल से फ्रंट सीट पर बैठकर अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे होते हैं तो आप देखते हैं कि दूर आपको रोड पर पानी छलकता हुआ दिखता है, और रेगिस्तान में इसी तरह से क्या होता है
कि पेड़ का उल्टा इमेज जो है वो बन जाता है। अब ये उल्टा इमेज क्यों बनता है? इसमें रिफ्रैक्शन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का क्या फंक्शन है उस चीज को हम लोग देखेंगे। सूरज की जो गर्मी आती है वो अपर एटमॉस्फेयर को सबसे पहले गर्म नहीं करती है, बल्कि वो हमारे धरती के धरातल को जो सरफेस होता है उसको वो गर्म करती है, और उसके समीप उसके विसिनिटी में जो एयर होता है वो गर्म हो जाता है। और इस प्रक्रिया में क्या हो जाता है, जो धरातल से सटा हुआ हवा होता है वो कंपैरेटिवली अपने ऊपर वाले लेयर से ज्यादा रेयर हो जाता है, और इस तरह से कई परत बन जाता है। रेयर सबसे नीचे वाला, उससे ऊपर उससे कम, उससे ऊपर उससे कम। अब इसकी वजह से क्या होता है कि जब आप यहां पे देखिए कि ये एक रेगिस्तान में खजूर का पेड़, और यहां मैंने ये लाइन में ड्रॉ कर रखा है। ये लाइन एक, इसको ले लीजिए आप CD, यहां ले लीजिए आप EF, और इस तरह से बहुत सारा ये अलग अलग लाइन जो है ये शो करता है अलग अलग डेंसिटी ऑफ एयर को। जब रे यहां से जो ऊपर वाला पोर्शन है पेड़ का, उससे जब रे चलती है तो ये डेंसर मीडियम रहता है, और उसके नीचे जैसे जैसे रे आगे गुजरती है तो रेयर होता चला जाता है। एक मैंने यहां पे डाल रखा है। कब यहां पे देखिए रे यहां पहुंचता है, ये इंसिडेंट किया यहां, और रिफ्रैक्शन के बाद ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गया, और इस तरह से मल्टीपल रिफ्रैक्शन होता है। और एक समय में ऐसा होता है कि जो रे होता है उसका रिफ्लेक्शन सेम मीडियम में ही हो जाता है, जिसके कारण से क्या होता है कि जब इस रे को हम आगे की ओर बढ़ाते हैं तो इसका एक इमेजिनरी इमेज हमें नीचे की ओर दिखाई पड़ता है, जैसे लगता है कि वो किसी पानी में बन रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये पेड़ का जो इमेजिनरी इमेज बनता है वो रिफ्रैक्शन, और रिफ्रैक्शन में भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। ओके, थैंक यू माय गाइज। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सन रेड क्यों दिखता है और स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है उस चीज को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ओके।